रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बीफ कढ़ाई बना रहे हैं। ये 1 किलो गोश्त है बीफ का। ये मैं 1 गिलास पानी डालूंगी कुकर में। पहले हम इसको गाल लेंगे, बाद में कढ़ाई में बना लेंगे। ये 3 अदर टमाटर हैं। ये 1 किलो गोश्त इसमें डाल दूंगी। साथ में 1 चम्मच नमक डालूंगी, 1 चम्मच नमक, 2 चम्मच में इसमें लहसुन अदरक का ये पेस्ट डाल दूंगी। 2 डाल देती हूँ क्योंकि बड़ा गोश्त है, ये बादी होता है, इसलिए बेशक ज़्यादा डाल दें। इतना ही अच्छा इसका मसाला बनेगा। ये डाल दिया। अब मैं इसको उबाला आएगा, इसको कुकर बंद कर दूंगी। जब ये गल जाएगा उसके बाद मैं कढ़ाई में इसको बनाऊंगी, आपको दिखाऊंगी। उसके बाद आप इंतज़ार करें थोड़ी देर। ये अब मैं इसमें ये जो प्याज है ना, ये 4 अदर प्याज है, इनको मैं फ्राई कर लूँगी। फ्राई ऊपर थोड़े से हो जाएंगे, बिल्कुल फ्राई करके अलग रख लूँगी। ये ऑयल 3 चम्मच है, ज़्यादा डालें फिर वो बाद में निकल जाता है, कोई हर्ज नहीं इसमें। ये सालन में इस्तेमाल हो जाएगा ये आपका, लेकिन इसको हमने ब्राउन करना, प्याज़ों को करके इसको मसल कर फिर मैंने कढ़ाई में डालने हैं। ये 4 है प्याज हैं, 4 बड़े प्याज हैं, करके इनको मैंने ब्राउन करना है। ठीक है। ये बीफ कढ़ाई मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि ईद आने वाली है और गोश्त करना है। लोग ज़रा अच्छे तरीके से गोश्त मुख्तलिफ तरीक़ों से खा सकते हैं। वैसे गोश्त बनाया से खाया नहीं जाता, और कढ़ाई की सूरत में आप लोग खा लेंगे, लेकिन बहुत लाइट मसाले वाली ये कढ़ाई होगी। ये प्याज ब्राउन कर लिए मैंने। ये थोड़ी सी ज़रा ये टिश्यू पेपर में रख कर इसको ज़रा खुश करके मैं इसको ज़रा मिसल लूँगी, फिर मैं वो कढ़ाई में डालूँगी। इसको ब्राउन हो गया। अब मैं इसमें ये 1 प्याली दही डालने लगी हूँ। प्याज मैंने डाल दी है इसके अंदर। इसको मैं भूनूंगी थोड़ा सा। इसको भूनना है। और ये कढ़ाई मसाला है, ये मैं इसके अंदर ये 3 चम्मच ये डालने लगे, ये डाल दूंगी। अब इसमें इसकी भुनाई होगी। साथ में ये पहले मैंने 3 टमाटर डाले थे, अब मैंने ये प्यूरी बनाकर जो रखी हुई है ना, ये मैं 2 चम्मच डालूंगी। ये 2 चम्मच मैं इसमें प्यूरी डाल दूंगी। ये अब इसमें इसकी भुनाई हो जाएगी। जब इसका पानी खुश्क हो जाएगा, इसको दम पर मैं लगा दूंगी। फिर अदरक वगैरह इसमें मैं सब्ज़ मिर्चें, अदरक इसके ऊपर मैं डालूंगी। फिर मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। यार मैं इसको दम पर लगा दूँ। अब इसमें मैं 2 चम्मच ये क्रीम डाल रही हूँ। ठीक है। चूल्हा मैंने बिल्कुल लाइट कर दिया है। थोड़ी सी पक ले, फिर इसको मैं डिश आउट कर लूँगी। ये बीफ कढ़ाई अब तैयार हो गई है। इसको मैंने ये डिश आउट कर लिया, और उसके ऊपर मैंने अदरक, सब्ज़ मिर्च, धनिया, प्याज और क्रीम ये डालकर मैंने इसको सजा लिया है। बहुत मज़े की बनी है और बहुत ही इसकी प्यारी खुशबू आ रही है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और वीडियो मेरी पूरी देखिएगा। बहुत जल्दी झटपट बनने वाली ये कढ़ाई है, बीफ कढ़ाई। अल्लाह हाफिज़।